Psychological assessment is something which is very technical and candidates tend to take it very casually. Though it is a reflection of your aptitude, your interest level, your personality profiling, your traits, your leading character strengths, the way, the confidence that you carry, like everything is something which is captured. But I feel that psychological assessment really requires that on prior basis you must be having mock practice or an exposure related to that, like you must be getting evaluated for your psychological profiling before appearing in the final exam. Final screening procedure is something which is going to give you the labeling where you people are actually falling, probably getting identified your negatives or the positives or your strengths and your compromised aspects or features of the personality at that platform is something which is not going to be very beneficial for you. Obviously, when the performance scores are accumulated, they might be putting you into a compromised situation. So this is a better strategy that you must be getting some orientation towards psychological tests. Psychological test बहुत तरह के होते हैं. पर्सनालिटी टेस्ट को बेसिकली फोकस किया जाता है, लेकिन वहाँ पे नंबर सीक्वेंसिंग के टेस्ट होते हैं जो कि आपकी कंसंट्रेशन, आपकी अटेंशनल कैपेसिटी को टैप करते हैं. इसके अलावा एब्स्ट्रैक्ट रिलेशंस के टेस्ट होते हैं जो कि आपके माइंड की क्लैरिटी को, प्रॉब्लम सॉल्विंग को, आपकी सिचुएशनल मैनेजमेंट को रिफ्लेक्ट करते हैं. उसके बाद तीसरे नंबर पे आपके ट्रेड्स के, व्हाट इज़ योर सेल्फ रिफ्लेक्शन टुवर्ड्स योर पर्सनालिटी, हाउ डू यू सी योर सेल्फ एंड हाउ कैन यू प्रेजेंट योर सेल्फ टुवर्ड्स अदर पीपल इन अ बेटर एंड इन अ befitting way, because being a public administrator you need to have a certain level of confidence in the personality profiling that is a lot more convincing and persuasive, because public dealing is something which really requires the certain kind of psychographics and personality profiling parameters. इसके अलावा आप इसमें ये भी ऐड करें कि आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं और आपकी जो वोकैबुलरी पैटर्न्स हैं उसमें कितनी स्ट्रेंथ है. एज अ कैंडिडेट अभी तक आपने जो कुछ लिखा, जो कुछ एक्सप्रेस किया, दैट हैज़ हैड बीन रिटन, एंड नाउ दिस इज़ द पॉइंट वेयर देयर इज़ अ नीड टू असर्टेन कि आपकी असर्शन पावर क्या है, आपकी एक्सप्रेशन स्किल्स क्या हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स क्या हैं और उनको कैसे पॉलिश किया जा सकता है. और वहाँ पे बहुत बारीक किस्म की सजेशंस हो सकती हैं जो कि आपको साइकोलॉजिकल असेसमेंट के सेशंस में मिल सकती हैं, दैट कैन क्लिक योर माइंड एंड दे कैन स्पॉन्टेनियसली गेट अ स्पेस इन योर माइंड, एंड व्हेन यू आर परफॉर्मिंग देयर इन योर actual psychological assessment, they can definitely help you out in so many of the ways. ये इसे हम कहते हैं डिस्क्रीट पॉलिशिंग हो जाना. ये आपकी वो पर्सनालिटी की सॉफ्टर स्किल्स पॉलिशिंग होती है जो कि डिस्क्रीट तरीके से हो जाती है. तो जो साइकोलॉजिकल सेशंस लेते हैं, नो डाउट अगर वो कॉन्टिन्यूटी में थोड़े से ज़्यादा ले लें तो अच्छी पॉलिशिंग हो जाए, लेकिन अगर आप इसको मुख्तसर दौरानिए में भी लेते हैं, स्पेशली फॉर द कैंडिडेट्स दैट हैव अपीयर फॉर द फर्स्ट टाइम, उनको एक हैंड ऑन टास्क ट्रेनिंग मिल जाती है. उनको आइडिया हो जाता है कि किन फेजेस से हमें गुजरना पड़ेगा और किस लेवल ऑफ स्ट्रेंथ परफॉर्मेंस दैट दे हैव टू मैनिफेस्ट ड्यूरिंग दो सेशंस. तो ये बहुत ज़रूरी है कि एक आप जाके किसी फाइनल एग्जामिनेशन में एक स्टेम्पो फर्स्ट टाइम बैठ रहे हैं या आप प्रिपरेशन करके और उसका एक हैंड ऑन टास्क एक्सपोजर लेके जाके बैठ रहे हैं, तो ऑब्वियसली बोथ ऑफ द सिचुएशंस आर गोइंग टू यील्ड अ लॉट मोर डिफरेंट रिजल्ट्स. तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस और आउटकम्स अल्टीमेटली टारगेटेड अचीव्ड ऑब्जेक्टिव्स आपके सक्सेस पैरामीटर्स के इसमें रहे, तो आपको इस तरीके से साइकोलॉजिकल सेशन ज़रूर अटेंड करने चाहिए. बिकॉज एक्सपर्ट्स इन दिस फील्ड दे हैव अ फेयरर आइडिया कि आपके जितने भी पर्सनालिटी प्रोफाइलिंग के या एप्टीट्यूड के या आपके इंटेलिजेंस और अटेंशनल स्किल्स के टेस्ट हैं, आप उनके ऊपर किस तरीके से मेहनत कर सकते हैं और किस तरीके से. एंड नो डाउट ये साइकोलॉजिकल सेशंस आपके लिए ना सिर्फ काउंसलिंग है बल्कि ये एक छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट है आपकी, जो कि आप अपने आप को पॉलिश और ग्रूम करने की तरफ लगा रहे हैं. बिकॉज दिस इज गोइंग टू प्रोवाइड यू अ सेल्फ रिफ्लेक्शन प्लेटफॉर्म, जिससे आपको अपने अंदर के बारे में वो इंसाइट और आगाही मिलेगी जो कि नॉर्मल स्ट्रीम पैटर्न्स में आपके लिए लेना पॉसिबल नहीं है.
तो इन साइकोलॉजिकल टेस्ट की बेशक आप CSS के एग्ज़ाम्स के लिए या PMS के एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन इससे आपको एक सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ असर्शन एक्वायर होती है, अपने बहुत सारे प्रॉज एंड कॉन्स पता चलते हैं जिनके ऊपर आप काम कर सकते हैं और अपनी उन लिमिटेशंस को स्ट्रेंथ्स में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आपको आइडेंटिफिकेशन नहीं होती कि ये चीज़ें मेरी हैं जिनको मुझे पॉलिश करना है, तो तब तक आप उनके ऊपर काम नहीं कर सकते हैं। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि आपका जो कैलिब्रेशन है, जो आपका रेपर्टायर है, प्रॉबेबली दैट इज़ अ लॉट मोर, बट यू लैक स्पेसिफिक पॉइंट कि आपका जो एक्सप्रेशन होता है दैट इज़ नॉट रिफ्लेक्टिंग और जस्टिफाइंग वट एवर यू होल्ड इन साइड एज अ नॉलेज डोमेन। तो आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं, and I feel you can present yourself a lot more better by going through these psychological exposure sessions. Thank you.